हेलो दोस्तों, ये 0 से 180 तक सारणी है। 90 तक तो 10th क्लास वालों के लिए काम में आती है और 180 11 12 के लिए काम में आती है। तो आपको ये रटना नहीं है 0 से 90 डिग्री का। मैं बिल्कुल आपको इजी तरीका बताऊंगा जिसमें 0 से 90 डिग्री तक आप आराम से याद कर सकते हो। नहीं तो आप क्या रटते रहते हो और एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते हैं। तो 0 से 90 डिग्री तक कैसे याद करते हैं, फिर उसके बाद आगे कैसे याद करते हैं वो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। देखो आप यहाँ पर सिंपल सा तरीका है कि 90 डिग्री तक आप ऐसे लगा दो, फिर ऊपर गिनती लिखो 0 1 2 3 4। ठीक है, नीचे 4 4 4 4 4। ठीक है, फिर इसका अंडर लगा लो, सबका सबका अंडर लगा लो, लगा दिया। ओके, 0/4 जीरो, जीरो का अंडर कितना 0, 1/4 1 का अंडर 1, 4 का 2, 2 से 5 4 का काटेंगे तो कितना बचे 2, तो 1 का अंडर 1, नीचे का 2 का कितना √2, ऊपर का हो जाएगा √3, नीचे का क्या हो जाएगा 4 का 2, 4/4 सेम संख्या, आंसर एक आएगा 1 का अंडर 1। डन हो गया आपका। फिर आपको क्या करना है, इसको उल्टा करो, वहां से इसको उल्टा लाओ। ये वैल्यू 1, इसका √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2, इसका 0। साइन की वैल्यू आई, आपने याद नहीं की, रटी नहीं, सिर्फ याद एक तरीका होता है उससे आपने निकाल ली। अब वापस उल्टा कर दिया तो cos की आ गई, अब tan की आनी है। तो आपने पढ़ा होगा एक साइन बट्टा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, मैं भी पढ़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इक्वल टू tan थीटा। ये समझो साइन में साइन की वैल्यू का भाग cos में देते तो क्या आ जाता है, tan थीटा आ जाता है। आप एक यहाँ पर एक लाइन समझो, एक अपन भागी दे रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, भाग दिया, 0/1 कितना आएगा 0, 2 2 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, सेम सेम संख्या में भाग दिया तो 1 आएगा, ऊपर बचा √3, नीचे कुछ 1 बचा देगा भाई, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 0, तो इसको अनंत बोलते हैं, इसको अपरिभाषित। एक 0 में 1 का भाग देते 0 आता है, लेकिन 1 में 0 का भाग देते क्या आता है अनंत, इसको बोलते हैं अनंत, अनंत का साइन है। ठीक है, अब वापस आप उसको उल्टा करो, अनंत, इसका √3, इसका 1, इसका 1/√3, इसका 0। डन हो चुका है। अब होता है सेक किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। ये सूत्र भी देखो, सेक थीटा जो आएगा वो 1/cos थीटा है। तो cos की जितनी वैल्यू उल्टी कर लो सेक आ जाएगी, cos की वैल्यू कितनी उल्टी कर लो 1/1, 2/√3 आ जाएगा, उसका कितना आ जाएगा √2/1 1, 2/1 2, और 0/0 कितना आ जाएगा, वापस अनंत आ जाएगा, 0 आ गया ना, अनंत आ जाएगा। वापस ये वैल्यू करो, अनंत 2 √2, 2/√3 1। आपने सारी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, 90 तक तो वैल्यू आपकी 10वीं क्लास में काम आए। अब 180 तक ही आपको याद करनी है, सिंपल सा तरीका, कुछ भी नहीं करना आपको। आप ये 90 डिग्री की जो लाइन है ना, इसको छुपा दो। जिसे आपने छुपाई, ये लाइन छुपा दिया आपने, छुपाने के बाद आप 60 का डबल कितना आता है 24, तो √3/2 तरीका याद करने का। 45 के पीछे 5 है, 135 के पीछे 5 है, तो कितनी 45 की 1/√2, और 30 का 5 गिना 15 15, मतलब जो 30 की वैल्यू वो 15 की वैल्यू, 150 की वैल्यू बटा 2, और जो 0 की वैल्यू 180 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो cos होता है ना, साइन जो होता है ना वो 90 180 तक पॉजिटिव होता है, लेकिन cos जो होता है 90 के बाद जो होता है ना वो नेगेटिव में आ जाता है। तो जैसे नेगेटिव में आता है 90 तक तो पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है तो सिंपल सा तरीका है कि जो 60 की वैल्यू वो लिखनी यही है 1/2, लेकिन क्या लिखनी है माइनस का, -1/√2 -√3/2, और कितना -1 हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब 90 को ये छोड़ दो, अगर आप डायरेक्ट इसे लिखना चाहते हो माइनस का आएगा तो प्लस माइनस वापस भाग देंगे, साइन थीटा कोटा बाद में tan थीटा आएगा, तो क्या आएगा √3 का -√3, वो भी लिख सकते हैं, ये -1 आएगा, -1/√3 आएगा, -1/√3 आएगा, और वो कितना आएगा 0, -0 कुछ होता है 0 आएगा। इस तरीके से आप साइन cos tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको एक मैं बात बता दूं, 12th 11th 12th में आपको साइन cos tan की 180 तक वैल्यू पूछेगा और साइन cos tan की पूछेगा। अगर आपको और आप इंटरेस्टेड हो तो cot sec cosec की आप निकाल के इसमें वैल्यू फिलअप कर लो। समझ गए, आपको सबसे पहले बताया कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालना है, मेथड से ऐसे अपन निकालते हैं। पहली वैल्यू आ गई, ऐसे किया, इसमें भाग दिया तो tan थीटा आया, tan थीटा आने के बाद वापस cot थीटा आया,
सेक थीटा किसका उल्टा था, cos थीटा का उल्टा था, और सेक का उल्टा आ गया। और 0 से मैं तो साइड में लिख लेता हूँ, साइन की जो वैल्यू है वो 0 से 180 तक पॉजिटिव रहती है, लेकिन cos जो होता है ना cos थीटा वो 90 तक तो क्या रहता है पॉजिटिव, और 90 से 180 तक क्या रहेगा नेगेटिव। टेन थीटा की भी वही सिस्टम है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आप अच्छे से समझे। थैंक यू।